जी ऊपर वाला जो ये लगाया है ये भी ऐसे ही लगाया है। ठीक है। उसके बावजूद 2 गीज़र और लगे हैं हमारे उस साइड पे, वो भी ऐसे ही लगे हैं। ऐसे ही जैसे ये लाइन लगाई हुई है ऐसे ही लगा है। मगर इनमें मसला ये है कि ये पहले कोई अर्सा चलते हैं थोड़े, जी समझो हल्का गर्म पानी देते हैं उस टाइम पे, फिर एकदम देते हैं ज़रा सा गर्म पानी, फिर ठंडा। सही, बस। ये प्रॉब्लम। हाँ ये प्रॉब्लम है, और ये इनका प्रॉब्लम चल रही है। और वो जो है ऊपर जो 2-3 है वो तो चल ही नहीं रहे। ये एक थोड़ा हल्का गर्म पानी दे के अच्छा, ऊपर वाले जो 2-3 लगे हुए हैं वो भी यही वाला मॉडल लगा हुआ है, ऐसे ही लगे हुए हैं छोटे वाले? यही लगे। ठीक है, जी जी। शुक्रिया। देखें सर, ये देखें, ये गीज़र जिसने भी लगाए हैं ये गलत लगाए हुए हैं। अब उसको पता ही नहीं है, जो बंदा लगाने वाला उसको ये नॉलेज ही नहीं है कि भाई ये कौन सा गीज़र है और इसको लगाना कैसे है, इसका तरीक़ाकार क्या है। तो देखें, गीज़र कई तरह के होते हैं, ये मकसद नहीं होता कि यहाँ पे लगा दिया जाए। अब ये देखें मेन लाइन पे उन्होंने लगाया हुआ है, ये देखें मैं आपको दिखाऊं, ये इनपुट और आउटपुट ये मेन लाइन पे लगा हुआ है, और यहाँ पे इसका कंट्रोलर लगता है इन पे, जो पानी का प्रेशर एडजस्ट करता है, जहाँ से ऑन ऑफ करते हैं वो भी उन्होंने नहीं लगाया। फिर आउट के साथ इसका शावर होता है, वो शावर इसलिए कंपनी ने दिया हुआ होता है कि ये लाइन पे नहीं लगते। अब किसी ने इसको मेन लाइन पे लगा दिया है। मेन लाइन से मुराद ये कि जहाँ पे स्टोरेज का होना चाहिए था, अब यहाँ पे आपका गीज़र स्टोरेज का होना चाहिए था, उन्होंने यहाँ पे इंस्टेंट का लगा लिया। तो इंस्टेंट का तो आप जितना भी टेम्परेचर हाई कर लेंगे इतना टेम्परेचर देगा ही नहीं, क्योंकि आगे आपके घर में एक ठंडे की लाइन है, एक गर्म की लाइन है, डबल लाइन डली हुई है, तो वहाँ पे आप मिक्सचर करके कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे, नामुमकिन है। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, ये सोने पे सुहागा के उसने देखें ये ऊपर भी यही लगाया हुआ है, ऐसे यही फिटेंगे, इस तरीके से फिटेंगे। भाई ये स्टोरेज गीज़र नहीं है। आप देखें इसका सेफ देखें कि इसके अंदर टैंकी नहीं होती, ये प्रेशर पे ऑपरेट होते हैं। जैसे ही आप आगे से पानी इसका ऑन करते हैं तो ये पानी इसके अंदर चलता है, तो इसका एलिमेंट ऑन होता है, सेंसर एलिमेंट को ऑन करता है और ये चल रहा होता है। और उसका इसका टेम्परेचर फुल पे भी रख दें तो ये ऐसा नहीं पानी आपको गर्म देगा जैसा स्टोरेज गीज़र दे रहा होता है फुल खोलता हुआ, ये हल्का फुल्का ही दे रहा होता है गर्म। तो अब ये मेन लाइन पे कैसे चलेगा मिक्सचर, इसमें मिक्सचर की नौबत ही नहीं आएगी। पहली बात तो ये कि ये ऑन ही नहीं होगा, क्योंकि इसका कंट्रोलर ही नहीं लगाया उन्होंने, ये टेम्परेचर ही नहीं दे पाएगा। तो ये वजह, और यहाँ पे होना चाहिए था स्टोरेज गीज़र मेन लाइन पे, क्योंकि ठंडा गर्म आप तभी मिक्स कर पाएंगे ना। मेन लाइन पे ये लगा दिया है तो ये कभी भी नहीं चलेगा, वर्किंग ही नहीं करेगा। और ऊपर वाला भी ऐसे लगा हुआ है, और यहाँ पे होना चाहिए था स्टोरेज गीज़र। स्टोरेज गीज़र मैं आपको दिखाता हूँ कि किस टाइप का होता है। ये देखें यहाँ पे स्टोरेज गीज़र लगा हुआ है, तो ये गीज़र वहाँ पे होना चाहिए था। अब ये देखें यहाँ पे ये इसकी एक स्टोरेज कैपेसिटी है, तो आगे जब आप पानी इस्तेमाल करते हैं तो ठंडा गर्म मिक्स करके इस्तेमाल करते हैं, जितना आपको चाहिए होता है टेम्परेचर उसके मुताबिक आप पानी ठंडा मिक्स कर लेते हैं। अब उसके अंदर तो ये है ही नहीं ना चीज़, अब उसके अंदर ये आप देखें कि ये चीज़ है ही नहीं, तो वो चलते हुए पानी को गर्म करता है। और इंस्टेंट गीज़र की ये होती है कि जब ये पानी इसमें आउट होता है ना, गर्म होकर निकलता है, तो उसका वैसे ही 50% प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि ये प्रेशर पे ऑपरेट होता है, ये प्रेशर को तोड़ता है। तो वो तो आगे जब इसका प्रेशर कम होगा, अगर ये चल भी जाए तो वॉशरूम में जब आप इसका गर्म का खोलेंगे, अगर ये चल भी जाए तो जब आप इसमें ठंडा मिक्स करेंगे वो इसमें बैक मारेगा, क्योंकि इस लाइन में प्रेशर कम है, ठंडे वाली लाइन में प्रेशर ज़्यादा है। ज़ाहिर है ये तो कोई ऐसी बात नहीं है, सीधी सी बात है कि जिस लाइन में प्रेशर कम होगा और दूसरी लाइन में प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो जिस लाइन में प्रेशर कम होगा उसमें बैक मारेगा। तो ये तो यहाँ पे कामयाब है ही नहीं, यहाँ पे स्टोरेज गीज़र होना चाहिए। अच्छा, इसका डब्बा आपके पास है, अवेलेबल है? दफा बॉस से पूछना पड़ेगा, अभी मैं पूछता हूँ। हाँ, अवेलेबल होगा, क्योंकि इसके डब्बे में इसका कंट्रोलर होगा, इसका पैप होगा, इसका शावर होगा। वो इसलिए होता है कि देखें वो कंट्रोलर जो होता है वो यहाँ पे इन पे लगता है, यहाँ पे वो इसको इतना प्रेशर देता है जितना इसको चाहिए होता है। अभी इसकी टैंकी भी अंदर की प्लास्टिक की है, तो एक लिमिट है। और दूसरा आपने मुझे ये भी बताया कि आपके घर पे प्रेशर पंप भी लगा हुआ है। प्रेशर पंप लगा हुआ है। प्रेशर पंप जब खुलता है ना तब जाके ये थोड़ा पानी देता है, वरना पानी नहीं। मतलब आप ये देखें कि प्रेशर पंप भी लगा हुआ है और उसके अंदर टैंकी प्लास्टिक की होती है, तो वो 60 टेम्परेचर से ऊपर जब टेम्परेचर जाएगा तो वो वैसे ही उसके फटने के डर होते हैं, क्योंकि ये टोटली प्लास्टिक बॉडी है ये। तो ये इतना हॉट फुल गर्म स्टोरेज गीज़र तो है नहीं कि ये फुल हॉट करेगा, ये चलते हुए पानी को नॉर्मली गर्म करता है, बस हल्का फुल्का। तो प्रेशर पंप भी लगा हुआ है, कंट्रोलर भी इन्होंने नहीं लगाया। वो कंट्रोलर हालांकि लगा हुआ होता है तो उससे ये फ़ायदा होता है कि इसका कम अज़ कम उतना प्रेशर वो इसको देता है जितना चाहिए होता है, और फिर कंट्रोलर से ही ऑन ऑफ होता है ये।